झारखंड विधानसभा चुनाव। कहते हैं कि चुनावी मौसम आते ही राजनेताओं के रंग भी बदलते हैं और वहां के राज में कई रंग बिखरने भी लगते हैं। और ऐसे रंग जिसमें जनता को तय करना होता है कि आखिर कौन से रंग को वो ज्यादा पसंद कर रही हैं। अब ऐसे में जहां बीते 5 साल पहले चुनावी समीकरण कुछ और थे और अब चुनावी समीकरण में काफी बदलाव आ चुका है, और वो बदलाव किस पार्टी को लाभ पहुंचाने वाला है वो देखने वाला विषय है। तो चलिए समझते हैं झारखंड के चुनावी समीकरण को। झारखंड राज्य जो वर्ष 2000 में बिहार से अलग होकर एक नया राज्य बना, जहां के सियासी समीकरण बाकियों राज्यों से अलग होते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ सरकारें रिपीट नहीं की जाती हैं, मौका सबको दिया जाता है। हालांकि आज से 5 साल पहले जेएमएम एक बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई और सत्ता में काबिज हुई, जहां बीजेपी दूसरे नंबर पर रही और कांग्रेस तीसरे नंबर पर आई। बाद में लोकल पार्टियों को सीटें बटी, लेकिन वक्त के साथ आरोप लगने शुरू हुए और उन आरोपों के बाद सियासी समीकरण बदलने लगे। लिहाजा आज जेएमएम आज इंडिया ब्लॉक के साथ आ गया है। बताते चले कि झारखंड चुनाव में पिछली बार बीजेपी की अगुवाई वाला गठबंधन सत्ताधारी दल के रूप में चुनाव मैदान में उतरा था, और इस बार के चुनाव से पहले सूबे में सत्ता की बागडोर जेएमएम की अगुवाई वाले इंडिया ब्लॉक के हाथों में है। एंटी इनकम्बेंसी तब बीजेपी को लेकर के थी, जो इस बार हेमंत सरकार के खिलाफ होगी। दूसरा बड़ा सियासी बदलाव ये है कि इस बार के चुनाव में पिछली बार की चौथे नंबर वाली पार्टी झाविमो का नाम निशान नदारद होगा। बाबूलाल मरांडी ने अपनी पार्टी के झाविमो की बीजेपी में विलय कर दिया था। बाबूलाल मरांडी फिलहाल झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी का चेहरा रहे रघुवर दास फिलहाल एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर हैं, तो दूसरी ओर सोरेन परिवार में आपसी नोकझोंक परिवार का पार्टियों में बंट जाने का भी एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। इसमें देखा जाए तो शिबू सोरेन के जमाने से ही सोरेन परिवार में खासम खास रहे कोल्हान टाइगर चंपाई सोरेन अब बीजेपी में जा चुके हैं। सोरेन परिवार में भी फूट पड़ चुकी है। हेमंत सोरेन के बड़े भाई दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन 2019 में जेएमएम से विधायक निर्वाचित हुई थी। सीता सोरेन भी इस वक्त बीजेपी में है। अब देखा जाए तो झारखंड के चुनाव एनडीए बनाम इंडिया ब्लॉक या जेएमएम बनाम बीजेपी से अधिक सोरेन परिवार के अंदर की फाइट है। इन चुनाव में सीएम हेमंत सोरेन के सामने यह साबित करने की चुनौती होगी कि शिबू सोरेन की सियासी विरासत के वारिस वही हैं। विरासत की इस जंग में उन्हें अपनी ही भाभी सीता सोरेन को चुनौती का सामना करना होगा। यह चुनाव झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के लिए अहम माने जा रहे हैं। सूबे में बीजेपी सरकार की अगुवाई कर चुके पहले मुख्यमंत्री रहे बाबूलाल मरांडी ने बीजेपी छोड़ अपना पार्टी बना ली थी। अब मरांडी बीजेपी में लौट चुके हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो उनके सामने भी अपनी रणनीतिक कुशलता साबित करने की चुनौती होगी। अब ऐसे में बात करें तो विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। राज्य में 2 चरणों के मतदान होगा और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। पहले चरण में 13 नवंबर को 43 सीटों पर वोटिंग होगी और दूसरे चरण में 20 नवंबर को 38 सीटों पर मतदान होना है। इसके बाद 23 नवंबर को मतगणना होगी और चुनाव आयोग की टीम ने हाल ही में झारखंड का दौरा कर विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियों का जायजा लिया था। वर्तमान में झारखंड में हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार भी है। अब ऐसे में देखना होगा कि आखिर अब सीटों के बंटवारे के साथ जनता किसके साथ जाती है और किसके सर पर सजाती है जीत का ताज।